क्या है कॉन्ग्रुएंसी के रूल? जल्दी से बताओ, कॉन्ग्रुएंसी के रूल कौन कौन से पढ़े थे? सबसे पहला रूल क्या था? एस एस एस, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। सेकंड रूल क्या था? एस ए एस। थर्ड रूल क्या था? ए एस। फोर्थ क्या था? ए एस ए। और फिफ्थ क्या था? आर एच एस। क्लियर है यहां तक? इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर एच एस था, जिसको मैंने क्या कहा था, राइट एंगल ट्रायंगल में आर एच एस लगेगा, बट हर बार लगे जरूरी नहीं है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी था, ध्यान से। इस कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे हमने ये असाइनमेंट उठाया था, जिसके लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक करे थे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहता है? लाइन एल दी हुई है। क्या दी हुई है? जल्दी से बोलो। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। फिगर गिवन है आपके पास। अगर मैं इसकी फिगर को ड्रॉ करूं तो मेरे को कुछ इस तरीके की फिगर मिलती है, ऐसे, जिसमें ये ए है, ये एल है। ये जो ए एल है ना, ए एल, इधर देखो ध्यान से, इन दो एंगल को इक्वल पार्ट में बांट रही है। एंड रेस्ट ऑफ एक पॉइंट है यहां पे बी। बी से एक लाइन परपेंडिकुलर है ये, जिस जो बी क्यू है, अगर परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री की होगी? 90 डिग्री की। और सेम बी से ही एक परपेंडिकुलर आ रही है पी पे, वो भी कितने डिग्री की है? 90 डिग्री की। तो कुल मिला के ये आपके पास फिगर है। क्लियर? इस क्वेश्चन में अगर मैं स्टार्ट करूं, कहते हैं लाइन एल इज अ बाइसेक्टर। क्वेश्चन हमेशा किसके साथ शुरू होता है? गिवन के। एल क्या है? एल इज दी बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर है? ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। अब एंगल का नाम ना लिखना पड़े उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते हैं? एंगल को क्या दे देते हैं? नंबर। सो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। फिर उसके बाद आपसे कहता है बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर। फिर सेकंड गिवन क्या दिया? बीपी एंड बीक्यू आर क्या? परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से एंगल क्यू और एंगल पी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। दूसरा गिवन। फिर उसके बाद वो आपसे कहता है शो दैट, यानी कि क्या आ गया? टू प्रूफ। टू प्रूफ का फर्स्ट पार्ट क्या है? जल्दी से बोलो। ट्राइंगल ए पी बी को कॉन्गुरेंट करना है ट्राइंगल ए क्यू बी से। और इन द सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव दैट बीपी जो है वो किसके इक्वल है? बीक्यू के। इन दो पार्ट्स को हमें प्रूव करना है। ये है अभी तक क्वेश्चन, जो मैंने कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अभी तक कहां से उठ के आया? सिर्फ आपके क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन ऐसे लिखी है। इसको लिखने के पेपर में आधा मार्क्स होता है। सॉल्व करो चाहे ना करो, इसको लिखने का आधा मार्क्स है। अच्छा, आधा मार्क्स मिलेगा किसको ये मैं बता। कई बार बच्चा मैडम से फैल जाता है कि जी 1 नंबर दे दो, आधा नंबर दे दो। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ गिवन था एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। ये बात तो आपको पता करनी है ना कि इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन के अंदर गिवन था बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर, तो कौन सा एंगल 90 का हुआ ये तो आप बताओगे ना। तो जो बच्चा गिवन की बातों को डिराइव करके लिख पाएगा वो गिवन के मार्क्स मांगे मैडम से। अनटिल अनलेस आप मैडम से मार्क्स मांगने गए तो मैडम उल्टा मारेगी आपको। समझ आई? तो बोलो टू प्रूफ में हमारे कितने पार्ट है? 2। बट मैं फर्स्ट पार्ट अगर हटा भी दूं, चलो मैं फर्स्ट पार्ट हटा देता हूं। डन? ओके है? यहां पे मैंने फर्स्ट पार्ट को क्या करा? हटा दिया। अब मान के चलो क्वेश्चन सिर्फ ये था कि बीपी को बीक्यू के इक्वल प्रूव करो। तो लास्ट क्लास में क्या सिखाया था कि किसी भी दो साइड को अगर इक्वल प्रूव करना है तो ये चेक कर लो कि वो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है। अगर आप चेक करोगे बीपी तो कौन सा ट्रायंगल है? नीचे वाला। अगर आप चेक करोगे बीक्यू तो कौन सा ट्रायंगल है? ऊपर वाला। अगर इन दोनों को एनी हाउ मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो मेरा सेकंड पार्ट वाया सीपी सीटी प्रूव हो जाएगा। अब आप मेरे को बताना दोबारा से एक बार, फर्स्ट पार्ट क्या था? ट्रायंगल क्या? ए पी बी को कॉन्ग्रुएंट करना था कौन से ट्रायंगल के साथ? ए क्यू बी। चेक करो क्या ये दोनों यही ट्रायंगल है? ए पी बी और ए क्यू बी। इट मींस कि अगर फर्स्ट पार्ट करा तो सेकंड फ्री।
बट अगर कभी पेपर में कॉन्ग्रुएंसी ना आए और सिर्फ साइड प्रूव करनी हो तब भी यही चेक करोगे, एंगल प्रूव करना हो तब भी यही चेक करोगे। समझ आई बात? यहां तक स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं एक समझदार बच्चा पेन बाद में चलाता है और दिमाग पहले। इन ट्राइंगल एपीबी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, क्लियर, हम लिखने से पहले ये चेक कर लेंगे कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो भी रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो क्या इस ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है तो मेरे को किसके पास भाग के जाना चाहिए? आरएचएस के। बताओ क्या इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के एंगल इक्वल है? ठीक है। अच्छा, आपको पता है हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल का कौन सा पार्ट होती है? जो 90 के कहां आती है? सामने। अगर ये एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली कौन है? हाइपोटेन्यूज। सेम ऐसे ही इस 90 के सामने कौन आ रही है बोलना? ए बी। और इस 90 के सामने कौन आ रही है? ए बी। और ए बी दोनों में क्या है? इसका मतलब हाइपोटेन्यूज भी क्या है? इक्वल। अब एक साइड चाहिए, देखो कोई साइड है इक्वल? देखो कोई साइड इक्वल हो, क्वेश्चन पढ़ो शायद हो उसमें। क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज को रीड करोगे तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में कुछ है। इन ट्राइंगल एबीसी बाइसेक्टर एडी, नहीं सॉरी, लाइन एल is the bisector of angle AB is any point on L, BP and BQ are perpendicular from arm B, so arm angle A। साइड भी गिवन नहीं है, खत्म। अब राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, बट क्या तीसरी साइड मिली? नहीं, तो इसका मतलब इसमें आरएचएस नहीं है। समझ आई बात यहां तक? तो आरएचएस को अगर यही आप आरएचएस के अकॉर्डिंग चले पड़ते तो काटना पड़ता ना, तो काटने से पहले मैच करवा लो कौन सी आइडेंटिटी सॉरी प्रॉपर्टी लग रही है। चलो चेक करते हैं, अगर ये नहीं लग रही तो क्या लग रही है? ये वाला एंगल इक्वल है। अच्छा, फिर ये वाला एंगल इक्वल है, फिर ये वाली साइड इक्वल है, कॉमन है तो इक्वल हुई। तो कौन सी सिमिलैरिटी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? ए ए एस। आरएचएस नहीं है तो ए एस है। समझ आई? मैं फिर से शुरू करता हूं। पहला एंगल मैं कौन सा लेता हूं बोलो? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। क्या है ये? जल्दी से बोलो। 90 डिग्री। कहां से पता चला हमें ये? गिवन से। फिर बोलो एंगल, पहले कौन से ट्रायंगल का नाम लिखा है? एपीबी। एपीबी में कौन सा एंगल आ रहा है? 2, तो एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। कहां से आई निकल के बात ये? गिवन। फिर बताओ AB जो है वो किसके इक्वल है? BA के। क्या है ये? कॉमन। तो ये क्या है? एंगल एंगल साइड। तो ट्राइंगल एपीबी जो है वो कॉन्गुरेंट हो गया ट्राइंगल किससे? ए क्यू बी से। लेकिन बाय क्या? जल्दी बोलो। ए ए एस कॉन्गुरेंसी, हेंस प्रूफ। और इस पार्ट के साथ ये वाला पार्ट क्या है? फ्री। तो आप क्या लिख दोगे? देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू बीक्यू ब्रैकेट में बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अब रही बात सेकंड पार्ट की, तो यहां पे मेंशन कर दो। सेकंड पार्ट में सीधा लिख दो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, कैसे? प्रूव्ड अबव, हेंस प्रूफ। अब कई बच्चे यहां पे एक नंबर की गलती क्या करते हैं? अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का तो 1 नंबर की गलती, एक एक नंबर का पार्ट हो गया ये। 1 नंबर की क्या गलती करेंगे? यहीं पे लिख देंगे बीपी इज इक्वल टू बीक्यू बाय सीपीसीटी। गलत। इट इज अ डिफरेंट पार्ट, तो यू हैव टू प्रूव इट इन अ डिफरेंट पार्ट। एक के अंदर ही मत डाल देना बेटा। सेकंड टीचर आपसे क्वेश्चन मार्क डाल के पूछेगा कि बेटा सेकंड पार्ट कहां करा, आप कहोगे यहां, तो टीचर बोलेगा लिखा कहां है? चाहे आपने, मैंने यही कर दिया, मैंने भी यही करा, मैंने अलग से नहीं करा, लेकिन मैंने साथ में रीजन कह दिया प्रूव्ड अबव। अगर आपको ऐसे नहीं ठीक लगता आप इसे मार्क करो इक्वेशन नंबर 1, और प्रूव्ड अबव की जगह यहां पे क्या लिख दो? फ्रॉम इक्वेशन 1। टीचर के पास लिंक होना चाहिए कि आपने ये वाली बात बोली कैसे और कहां से। याद रखना ज्योमेट्री में ना बच्चे, बहुत सारे बच्चे ठीक क्वेश्चन करके आते हैं लेकिन तब भी मार्क्स ना प्रेजेंटेशन के कटवाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। गिवन टू प्रूव, प्रूव, प्रूव का फर्स्ट पार्ट आपने किस कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करा, वो उससे क्या फायदा मिला, और फिर सेकंड पार्ट में आपने वो काम करा। बोलो जी, यहां तक कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? एंगल, एंगल डन है। ये वाला एंगल
फिर ये वाला एंगल, एंगल साइड और फिर एंगल, बिल्कुल बन सकती थी। नहीं, ये वाला एंगल, ये लिखा हुआ है उसमें एंगल ए एज वेल एज एंगल बी है। हाँ, तो बस तब भी लगा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, मेरा भी हाँ लग सकता। एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्ग्रुएंसीज भी लग सकती हैं अगर रीजन वैलिड है तो। याद रखना, रीजन वैलिड नहीं है तो फिर बताओ। अब जैसे आपने बोला ना ये एंगल लग सकता है, तो फिर आपको गिवन में पता है क्या बनाना पड़ेगा कि ये बी भी बाइसेक्ट हो रहा है, तो फिर इसका नाम दे दो 3 और 4 आर इक्वल, तो फिर रीजन में वो दे दो। ठीक है, हाँ जी। क्या नहीं इक्वल हो रहा बेटा? बीपी इज इक्वल टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर बीपी और बी क्यू नाम में नहीं आ रहा। कैसे? लास्ट के दो, लास्ट के दो ना, उससे देखो, पहली बात तो क्वेश्चन में दिया तो हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, हमने नहीं बनाया। सेकंड पार्ट बिल्कुल बन रहा है, बीपी और बी क्यू, ऐसे देखो ये दोनों और ये दोनों, इसमें क्या लग रहा है? ठीक है, समझ आई बात यहां तक? सिंपल क्वेश्चन है, इसको यहां से हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है? इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल कौन सा है जल्दी से बोलो? एबीसी, ट्राइंगल एबीसी बाइसेक्टर है इसका, क्या जल्दी से बोलो? एडी। एडी बाइसेक्टर, एडी ऑफ क्या? अगर एडी बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? इस परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, इस परपेंडिकुलर टू साइड, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर। क्या बीडी डीसी का इक्वल होगा? नो, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी गिवन, हाँ अगर मीडियन होता तो मीडियन की डेफिनेशन लास्ट क्लास में भी क्या बताई थी? जहां से आ रही है उसको और जहां पे जा रही है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मीडियन इज द एंगल एज वेल एज लाइन बाइसेक्टर, बट हियर एडी इज नॉट अ मीडियन। ठीक, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं दिया नहीं हुआ ना बेटा। ठीक है, ये बात दी होती तो हम कह भी सकते थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो यहां से, शो दैट। अच्छा, गिवन में बताओ क्या क्या लिखोगे? गिवन में क्या लिखोगे? एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऑल्सो एंगल, इसको नाम दे देता हूं 3 और 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कितने डिग्री हो गया जी? 90। मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहो तो इसको नाम ए डी बी और ए डी सी भी दे सकते हो, पर नाम ना लिखना पड़े इसलिए मैं ऐसा कर लेता हूं। बट कभी भी ये गलती मत करना कि कभी कोई फिगर आ गई और आप पता है एंगल्स के नाम क्या दे रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भर दी पूरी फिगर उससे। ऐसे नहीं होता, कुछ एंगल्स तक चलता है, ज्यादा एक्सटेंट पे मत लेके जाना। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास गिवन हो गया। गिवन के बाद क्या था जल्दी से बोलो? टू प्रूफ। टू प्रूफ में इस क्वेश्चन में हमारे पास कहता है शो दैट ए ना, गलत। कहां लिखा क्वेश्चन में एडी कॉमन है? नहीं, क्वेश्चन में कहां लिखा? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। गिवंस आर ओनली दोज हु कम्स फ्रॉम द डेरिवेटिव ऑफ द क्वेश्चन लैंग्वेज। बिल्कुल, या आगे लिख सकते हो, क्वेश्चन में नहीं करोगे, गिवन में नहीं लिखोगे। गिवन की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? गिवंस आर दोज हु कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड बाय द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, शो दैट ए बी को किसके इक्वल करना है? ए सी। अब एक दिमाग लगाना छोटा सा, पहले देखो, अगर आपने ए बी को ए सी के इक्वल कर दिया तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यही बात मेरे को प्रूव करनी है आगे, दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ऑल्सो क्या प्रूव करना है? दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ आई बात यहां तक? स्टार्ट करें? चलो, मैं फिर कह रहा हूं, स्टार्ट करने से पहले ये देखो, ए बी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? इसका। और एसी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? इसका। क्या आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? कर सकते हो तो कौन सी प्रॉपर्टी से कर सकते हो ये बताओ।
इस वाले ट्रायंगल का, लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल का एंगल 1 राइट साइड वाले ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल है कि नहीं? ये जो साइड एडी है ये इस ट्रायंगल में आ रही है, इसमें, तो क्या बन गई? इस लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल का एंगल 3 राइट साइड वाले ट्रायंगल का एंगल 4 के इक्वल है कि नहीं है? है। क्यों है? 90 डिग्री। तो ये क्या है? एंगल। ये क्या है? और ये क्या है? एंगल साइड होती है हमारे पास। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन हो गया। जब क्वेश्चन हो जाए तब लिखना शुरू करते हैं, लिख के काटते नहीं है। तो क्या लिखूंगा जल्दी से बोलो? इन ट्रायंगल व्हाट? एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी। ट्रायंगल लिखने का तरीका देखो, अगर मैं ए डी और सी पे गया हूं तो फिर ए डी और कहां जाऊंगा? इधर। ठीक, चलो बताओ पहली चीज क्या होगी? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कहां से है ये बात? आप जी कभी मत लिखना, आप पूरा गिवन लिखना बेटा। फिर उसके बाद एडी किसके इक्वल है? डीए के। क्या है जल्दी से बोलो? ये कॉमन। क्या है जल्दी से बोलो जी? कॉमन। फिर उसके बाद एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। क्या है ये? 90 डिग्री और गिवन। इस हिसाब से ट्राइंगल एडीबी जो है वो कॉन्गुरेंट हो गया ट्राइंगल किससे? एडीसी से। बाय क्या? जल्दी बोलो। एंगल साइड एएसए कॉन्गुरेंसी। लेकिन हमारा क्या मेन एम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके उनसे फायदा लेना था। और फायदा क्या लेना है कि अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है सो अपोजिट साइड ए बी किसके इक्वल हो जाएगी? ए सी के। और रीजन क्या रहेगा क्यों इक्वल हो गई? बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी। मार्क एज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे आप स्टेटमेंट में लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी आर इक्वल, therefore triangle ABC is an isosceles triangle, hence proof। समझ आई बात यहां तक? अब जाके क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली था कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में भी दो साइड इक्वल प्रूव करा रहा था। जैसे इस क्वेश्चन में भी तो दो साइड इक्वल प्रूव करवाई बट हेल्प के लिए ट्रायंगल दे दिया। इस क्वेश्चन में भी दो साइड प्रूव करवाई बट हेल्प के लिए ट्रायंगल नहीं दिया। तो नहीं देता तो ना सही, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन से ट्रायंगल है। बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समझ आई? क्वेश्चन नंबर 7 को देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो। क्या कहता है? एडी इज एन एल्टीट्यूड। एडी क्या है जल्दी से बोलो? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज अ परपेंडिकुलर, नॉट द बाइसेक्टर, मीडियन एंड ऑल दैट। एडी इज एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एबीसी, उसके अंदर एडी एक एल्टीट्यूड है जो कि 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का। नाउ दिस टाइम दीज टू एंगल्स आर नॉट इक्वल। मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहे है ना, लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? एडी इज एन एल्टीट्यूड। तो गिवन में बताओ सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा बेटा? एडी इज एन एल्टीट्यूड। तो इस वजह से बात क्या प्रूव हुई ये बताओ कि एंगल 1 और 2 इक्वल है और ये कितने डिग्री के हैं? नेक्स्ट गिवन बताना क्या है? ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी किसके इक्वल है? एक गिवन और मिल गया कि एबी किसके इक्वल है? एसी के। फिर शो दैट एडी बाइसेक्ट्स बीसी। इधर देखो ध्यान से, कहता है प्रूव करो कि जो एडी है ना, एडी ये बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब बीडी को किसके इक्वल प्रूव करना है? डीसी के। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना प्लीज। ठीक, बीडी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? लेफ्ट साइड वाले। डीसी कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? राइट साइड वाले। अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली बीडी किसके इक्वल हो गया? डीसी के। लेकिन अब मेरे पास एक ये 90 डिग्री इक्वल है, एक ये अपोजिट साइड इक्वल है, एक और क्या हो सकता है और कुछ? ये कहता है
RHS लगा दो सर, ठीक है, क्या लगा दो, RHS। चलो चेक करें, RHS में राइट एंगल है, सामने वाली हाइपोटेन्यूज इक्वल है, कोई एक और साइड इक्वल है, विच वन इज द कॉमन, RHS। इज दैट ओके? खत्म क्वेश्चन। लेकिन मैं नहीं लगाता RHS भाई, समझ आई? ये कह रहा RHS लगा दो, मेरा मन नहीं है RHS लगाने का, बट फिर हम कैसे करेंगे? चलो एक बात पूछूं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यस और नो? अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यस और नो? डन। क्या बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा? कैसे 90-90 इक्वल होंगे, ऐसे ये साइड भी इक्वल है, तो इसका मतलब मैं और भी कॉन्ग्रुएंसीज लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं। ये वही बच्चा बता पाएगा जिसको प्रॉपर्टीज आती होंगी। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 9th क्लास की प्रॉपर्टी है? अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हेंस अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो छोटी क्लास की प्रॉपर्टी है। हाँ, लेकिन मैं प्रॉपर्टी RHS ही लगाऊंगा, अभी तक आई नहीं ना, कहीं इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। चलो, मैंने पहले क्लियर, मैंने समझाया इसलिए कि फाइट नहीं होनी चाहिए इस चीज के बीच में कि जो मैंने लगा दी आपने भी वही लगानी है। इफ योर प्रॉपर्टी इज वैलिड देन आप कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बस ठीक होनी चाहिए वो। चलो जी आ जाओ, टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है हमको, जल्दी से बताओ। फर्स्ट पार्ट में AD बाइसेक्ट्स BC। अच्छा एक बात बताओ, अब AD तो BC के बाइसेक्ट इक्वल नहीं होगी, प्रूफ प्रूफ तो प्रॉपर्टी होगी। क्या मतलब है कि AD बाइसेक्ट BC, कि BD इज इक्वल टू DC। प्रूफ तो ये करना था ना इन द सेकेंड पार्ट। क्या प्रूव करना है बेटा? AD बाइसेक्ट्स एंगल है। क्या प्रूव करना है बोलो? AD बाइसेक्ट्स एंगल है। AD ये रहा, और ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ए को। इस एंगल को मैं नाम दे देता हूं 3, इसको क्या दे देता हूं 4। तो प्रूफ क्या करना है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। समझ आई बात यहां तक? कोई डाउट? अब मेरे को ये और ये प्रूव करना है। चलो स्टार्ट करते हैं कौन से ट्रायंगल के साथ प्रूफ में। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल कौन सा? ADC। ADB और जल्दी से बोलो कौन सा? ADC। ADB में सबसे पहले मैं क्या लूंगा? एंगल 1 किसके इक्वल लूंगा? एंगल 2 के। क्यों जी? 90 डिग्री और गिवन आपको पता है क्या मिल गया आपको? राइट एंगल। बेटा 90 के सामने वाला कौन है? हाइपोटेन्यूज। तो AB किसके इक्वल है? AC के। AB किसके इक्वल है? AC के। ये भी बात मेरे को क्या है? जल्दी से बोलो। गिवन क्या मिल गई? हाइपोटेन्यूज। अब एक साइड चाहिए थी, तो AD कॉमन है, लेकिन कॉमन को लिखते कैसे? AD इज इक्वल टू DA। क्या है मेरा बच्चा? ये कॉमन साइड भी मिल गई। तो इस वजह से ट्रायंगल ADB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADC से बाय व्हाट? जल्दी से बोलो। RHS कॉन्ग्रुएंसी। यस और नो? इसके आगे हेंस प्रूफ लिखूं? एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रूफ। अब हमारा काम कौन करवाएगा? CPCT। तो मैं क्या लिखूंगा? BD किसके इक्वल है? जल्दी से बोलो। BD इज इक्वल टू DC। मार्क इट एज इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 4 के। मार्क इट एज इक्वेशन सेकंड। और इन दोनों का रीजन क्या है बताना? बाय CPCT। बाय CPCT। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। कैसे? फर्स्ट और सेकंड को तो प्रूव करना शुरू करा ही नहीं ना अभी। अब फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे? अब मैडम को बताएंगे। मैडम फर्स्ट पार्ट BD इज इक्वल टू DC। कहां से आई बात? जल्दी से बोलो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैडम अगर BD DC के इक्वल है, देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC, हेंस प्रूफ। सेम ऐसे सेकंड पार्ट बचा। सेकंड पार्ट में आपको यह प्रूव करना था, तो क्या बोलोगे? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या दोगे? बोलो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। और मैडम को क्या बताओगे? मैडम 3 अगर 4 के इक्वल है तो AD बाइसेक्ट्स क्या है? AD बाइसेक्ट्स क्या है? एंगल A, हेंस
प्रूव। तो कुछ कुल मिला के यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म होगा ये, लेकिन इस पार्ट को प्रूव करने के लिए आपको पहले वो करना जरूरी है। समझ आई बात यहां तक? सो दीज आर द 7 सेट ऑफ द 7 क्वेश्चन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी। इसके बिना सर्कल को कर पाना कुछ पॉइंट्स पे आगे मुश्किल हो जाता, इसीलिए ये करवा दिया। समझ आती है बात यहां तक? कंप्लीट इस असाइनमेंट के 7 क्वेश्चन हो गए। देखो ध्यान से इन 3 क्वेश्चन में जो आज क्लास में करवाए